स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आपका आज 6th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक का मैंने 6th क्लास में आपको क्या सिलेबस करा दिया है, क्योंकि आपके FA2 आ गए हैं तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। तो आपको जो है मैंने ग्रामर में लेसन 10 और जो है बाल राम कथा आपकी उसमें मैंने लेसन 6 कराए हैं, और जो कि बसंत बुक है उसमें मैंने लेसन आज 15 कराने वाली हूँ। तो जो है हमारा आज का विषय, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो आपकी बसंत टेक्स्ट बुक में है, नौकर। तो यानी कि लेसन 15 बसंत में जो है आपकी लेसन 15 नौकर। तो नौकर के बारे में जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके जो है राइटर कौन है, इसकी लेखिका कौन है। इसकी लेखिका जो है बेटा वो है अनुबंधोपाध्याय। अनुबंधोपाध्याय, जो कि मैंने आपके सामने बोर्ड पर भी लिख दिया है कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। क्या नाम है? अनुबंधोपाध्याय। क्या नाम है? अनुबंधोपाध्याय। क्लियर हो गया आपको ये नाम? अब आता है इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म जो है कब, कौन से सन में हुआ था। तो अनुबंधोपाध्याय का जन्म जो है बेटा 1917 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1917 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो थी ये लेखिका का नाम है, नोट लेखक नहीं है बेटा, ये लेखिका है। कौन, क्या नाम है इनका? अनुबंधोपाध्याय। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है 1917 ईस्वी में हुआ था, और ये गांधी जी के पास ही हमेशा रहती थी। और इन्होंने जो है अनुबंधोपाध्याय ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर अपना जो है योगदान दिया था, और उसमें जो है भाग इन्होंने लिया था। किसने? अनुबंधोपाध्याय जी ने। लेखिका है। तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में और गांधी जी के नेतृत्व में ये रही थी, इन्हीं के पास ये रहती थी, इन्हीं के पास जो है आश्रम में, यानी कि साबरमती आश्रम में भी ये रहती थी। तो इन्हीं के साथ मिलकर जो है इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर यानी कि आंदोलन में भाग लिया था। और बेटा ये जो है कलेक्ट वर्क्स ऑफ इंडिया ऑफ गांधी जी के जो है संपादन का काम भी करती थी। किसके रूप में? कलेक्टेड वर्क्स ऑफ में भी ये कार्य करती थी, यानी कि गांधी जी के संपादन का काम करती थी। तो अंग्रेजी में हम कहेंगे संपादन को, यानी कि कलेक्टेड वर्क्स ऑफ यानी कि संपादन का काम कर रही थी। इनके अतिरिक्त यानी कि इन्होंने कस्तूरबा ट्रस्ट में भी जो है काम किया। कस्तूरबा के पास भी इन्होंने काम किया। किसने? अनुबंधोपाध्याय जी ने। जो लेखिका थी, मैं बार बार कहती हूँ, नाम से ये मालूम होता है कि ये जेंट्स हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये एक लेखिका है जो कि गांधी के नेतृत्व में रहकर इन्होंने कार्य किया था। तो इसमें जो है बेटा इन्होंने कस्तूरबा, जो गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा, उनके ट्रस्ट में भी इन्होंने काम किया था। किसने? अनुबंधोपाध्याय जी ने। इन्होंने बहुरूप गांधी जी और नामक पुस्तक गांधी जी की दिनचर्या तथा उनके कार्यों का रोचक वर्णन किया है। इन्होंने जो है एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें जो है इन्होंने गांधी जी के दिनचर्या के प्रतिदिन जो है गांधी जी क्या क्या कार्य करते हैं और कैसे जो है बेटा करते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने उस पुस्तक में के माध्यम से लोगों को दर्शाया है, बताया है।
तो वर्णन किया है, यानी कि लेखिका लिखती है कि गांधी जी अपने कार्यों को स्वयं खुशी से करते थे और लेखिका का विचार है कि गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग हमें शिक्षा देता है। उनका बेटा ये लेखिका अनु बंदोपाध्याय जी कहती हैं कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, ये उनका केवल राष्ट्रपिता या स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे और उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग हमें शिक्षा भी देता था कि उनका हमें कैसे कार्य करना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए। और अगर हम अनु बंदोपाध्याय के जीवन के बारे में अगर जिक्र करें तो उनका जन्म बेटा 1917 में हुआ था, ईस्वी में। बाकी इनकी विशेष कोई जानकारी नहीं, कहाँ पर बताएं, इनके माता पिता कौन थे, इस बारे में इनकी पूर्ण जानकारी नहीं है। तो इनका अगर हम मृत्यु के बारे में जिक्र करेंगे, ये तो हुआ था इनका जन्म और मृत्यु 2002 में मृत्यु 2002 में इनकी हुई थी। तो अनु बंदोपाध्याय का जन्म 1917 ईस्वी में और यानी कि पूरी एक तरीके से काफी वर्ष इन्होंने जीवन यापन किया है और इसमें इस सन में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब हम बताएंगे कि इनके द्वारा ये पाठ है नोकर, ये इस पाठ की लेखिका के बारे में मैंने आपको बताया है। आप जानेंगे कि अनु बंदोपाध्याय कौन है, इनका क्यों मैडम ने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। तो इस पाठ की रचयिता यानी कि लेखिका है, ये अनु बंदोपाध्याय जी है। इसके जीवन के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसमें अब हम आपको इस पाठ का सार बताएंगे, नौकर, जो कि एक निबंध के रूप में है। एक निबंध के रूप में इन्होंने लिखा था, किन्होंने, लेखिका ने, अनु बंदोपाध्याय लेखिका ने ये निबंध के रूप में दर्शाया है। तो इसमें मैं आपको अब बताना चाहूँगी कि इस प्रस्तुत निबंध की लेखिका अनु बंदोपाध्याय है और इसमें उन्होंने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला है। और गांधी जी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। जब वे वकालत द्वारा हजारों रुपए कमाते थे, तब भी वे अपने हाथों से चक्की चलाकर आटा पीसते थे। उनको कोई भी कार्य करने में शर्म नहीं आती थी। इस काम में कस्तूरबा और उनके लड़के भी सहयोग करते थे और यानी कि बाहरी लोगों के सामने भी वे अपना काम करते थे। यानी कि बाहर से कोई मेहमान या कोई भी ऐसा विदेश से उनके पास आते जाते थे तो उनको उनके सामने भी अपना कार्य करने में कोई शर्म नहीं आती थी। पहले वे आश्रम के भंडार का काम संभालते थे। भंडारे का आश्रम में क्योंकि बेटा बहुत सारे लोग रहते थे, तो यानी कि एक भंडारे के रूप में वहाँ प्रतिदिन भोजन बनता था। प्रातःकाल प्रार्थना के बाद सब्जियाँ छीलना, बर्तन साफ करना आदि सारे काम वे स्वयं ही करते थे। कौन? गांधी जी और कस्तूरबा जी। उनका यह प्रयास रहता था कि भोजन पौष्टिक होना चाहिए, उसमें तत्व होने चाहिए और वे अपने हाथों से ही आश्रम वासियों को भोजन परोसा भी करते थे। देखो बेटा, महात्मा गांधी अपने हाथों से बर्तन साफ करते थे, अपने हाथों से चक्की में आटा पीसते थे। हाथों से जो चक्की पीसती थी ना आटे की, तो पहले बेटा ये मशीनी चक्कियाँ नहीं थी जो कि बिजली के माध्यम से
चलाई जाती हैं। पहले जो है हाथों से 2 पत्थर के पाट होते थे, तो उनके बीच में अनाज डाल के और बहुत ही महीन वो पीसा जाता था, यानी कि काफ़ी मेहनत की जाती थी। तो इस प्रकार जो है वे पहले 4 बजे उठकर यानी कि आटा पीसना, फिर पूजा पाठ यानी कि प्रार्थना करना, उसके बाद जो है वे बर्तन साफ करते थे, पतीले या भिगोने जिनमें सब्जियां वगैरह जो है बनाई जाती थी। और वे जो है बेटा आश्रम के लोगों को पौष्टिक भोजन ही देना चाहते थे, जिससे कि जो है वे बीमार ना पड़े, कहीं उनको ले जाना ना पड़े। तो पौष्टिक भोजन को ही वे महत्व देते थे। वे अपने हाथों से ही आश्रमवासियों के लिए जो है भोजन परोसा करते थे। ये कार्य वे दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी करते थे। कहाँ पर करते थे महात्मा गांधी जी? यानी कि दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी यह कार्य वे करते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे खुद बर्तनों को मांजकर जो है बर्तनों को मांजकर साफ करते थे। तो उन दिनों आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था और बाहर से आने वाले लोगों को यानी कि तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू यानी कि कोई भी तंबू तान कर या कोई भी ऐसे एक मतलब घर का आकार तंबू जो फौजी आपने देखे होंगे, कई भी फौजी जो है अपने तंबू तान कर वहीं पर जो है लेट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो बाहर से यानी कि आश्रम में आते थे तो उनको जो है वहाँ पर तंबू तान कर लेटना पड़ता था। आश्रम को जो है भोजन करते थे और यह वे दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी करते रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद बर्तनों को मांजकर साफ करते थे। और उन दिनों आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था, यानी कि आश्रम के जो है कमरे या कुछ ऐसा बन रहा था। जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, तो बाहर से आने वाले लोगों को तंबू में ही सोना पड़ता था। तो एक नवजात को बिस्तर के स्थान पर एक नवागंतुक यानी कि जो नया बाहर से मेहमान आया था, तो नवागंतुक को जो है बिस्तर रखने का स्थान भी नहीं पता था। आगंतुक यानी कि आने वाला जो नया होता है ना, उसको वहाँ की जानकारी नहीं पता होती। नवागंतुक यानी कि नया आया हुआ, नवागंतुक यानी कि नया आया हुआ नवागंतुक। तो उसको जो है वहाँ पर बेटा बिस्तर रखने की जगह नहीं पता था, तो उसको स्थान नहीं पता था। वह जो है जब वह व्यक्ति स्थान का पता करके वापस आया तो गांधी जी ने पहले ही उसका बिस्तर उठा चुके थे। तो यानी कि नया बाहर से आने वाला गांधी जी ने यानी कि एक दूसरे का बिस्तर भी उठा दिया था। उनको इस बात की भी जो है शर्म नहीं थी कि मैं इसका बिस्तरा क्यों उठाऊं, क्योंकि वो अपनी एक जिम्मेदारी मानते थे। उस जिम्मेदारी को लेते हुए तो गांधी जी जो है किसी के ऊपर कोई वजन नहीं डालते थे, वो स्वयं जो है कार्य कर लेते थे। जब तक वो नवागंतुक जो है पूछ के आया कि ये बिस्तरा कहाँ रखना है, कहाँ पर नहीं रखना है, तो जब तक जो है गांधी जी ने उनका वो बिस्तरा भी उठा दिया था, यानी कि पहले ही बिस्तरा उठा चुके थे। आश्रम के लिए वे कुएं से जो है स्वयं पानी खींचते थे। बेटा देखो, अब तो जो है आपके घर में नल लगे हुए हैं, आपको कोई जो है इतना दबाव से हैंडपंप से पानी भी नहीं भरना पड़ता। अब तो टूटी खोलते ही पानी आपका आ जाता है। तो पहले ऐसा नहीं आता था, पहले हैंडपंप भी नहीं थे, तो उस समय जो है कुएं से डोल से पानी भरना पड़ता था। अब ये देखो आपको आश्रम में कितना पानी चाहिए होता है, नहाने के लिए, कपड़ों के लिए, खाना बनाने के लिए। तो बिस्तर गांधी जी जो है आश्रम के लिए कुएं में से ही पानी भी खींचते थे। और काम करते हुए वे कभी भी थकते नहीं थे। और बोअर बुद्ध
बोअर युद्ध के जो है समय, कौन सा युद्ध था? बोअर युद्ध के समय जो है गांधी जी घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील दूर तक जो है ले गए थे, क्योंकि बोअर युद्ध में जो है इतने घायल हो गए थे तो 25-25 किलोमीटर दूर चलकर स्ट्रेचर पर डालकर जो है वो घायलों को लादकर यानी कि हॉस्पिटल में ले गए थे। एक बार जो लोग तालाब की भराई कर रहे थे उनके लिए गांधी जी ने स्वयं नाश्ता बनाया था, क्योंकि वहाँ कोई एक तालाब था तो उसकी जो है लोग कुछ भराई कर रहे थे यानी कि तालाब को पानी से भर रहे थे, तो उनके लिए भी जो है बेटा गांधी जी ने अपने हाथों से ही नाश्ता बनाया था। एक बार गांधी जी भारतवासियों के नेता बनकर लंदन गए और भारतीय विद्यार्थियों ने जो है उनको भोजन के लिए निमंत्रण भी दिया था। किसको? गांधी जी को। उस समय गांधी जी स्वयं भोजन बनाने लगे। एक युवक उनकी सहायता करने लगा। उस युवक को जो है बाद में पता चला कि वह व्यक्ति गांधी जी है जिन्हें अतिथि के रूप में बुलाया गया है, क्योंकि अतिथि के रूप में गए गांधी जी ने भी उन नव युवकों में मिलकर जो है कार्य करना शुरू कर दिया था। तो वो जो है नवयुवक गांधी जी का इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी जो हैं आएंगे, लेकिन उनको जो है बेटा ये मालूम ही नहीं था कि गांधी जी जो हैं उन्हीं के बीच में कोई कार्य कर रहे हैं। तो उल्लेखनीय बात तो यह भी है कि गांधी जी अपने कमरे में झाड़ू स्वयं लगाते थे और 78 वर्ष यानी कि 78 वर्ष की आयु के गांधी जी ने रसोई घर को खाकरा बनाने की विधि सिखाई थी। यानी कि रसोई घर में जो भी कार्य करता था तो उनको जो है खाकरा, एक व्यंजन है खाकरा बनाना, मुझे लगता है ये जो है गुजराती व्यंजन है खाकरा। तो उस व्यक्ति को जो है खाकरा बनाना भी किसने सिखाया था? गांधी जी ने ही सिखाया था। और गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। उनका विचार था कि बच्चों का सही विकास करने के लिए माँ बाप की स्वयं उनकी देखभाल करनी चाहिए, इसलिए अपने बच्चों के लिए उन्होंने कोई दाई नहीं रखी। गांधी जी से जो है बड़ों को हमेशा आदर मान करते थे। गांधी जी जो है बड़ों से हमेशा आदर सम्मान करते थे और दक्षिणी अफ्रीका में वे ही गोखले जी को भोजन परोसा, उन्होंने ही गोखले जी को जो है भोजन परोसा था और उनके पैर दबाने के लिए भी तैयार रहते थे गोखले जी का, जो कि कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पखानों को भी साफ किया। किसने? गांधी जी ने। कांग्रेस का अधिवेशन में जो है उन्होंने बाथरूम और लैट्रिन को भी जो है अपने हाथों से, किसने? गांधी जी ने जो है अपने हाथों से पखानों को भी साफ किया। तो ऐसे कर सकता है आज का कोई नेता? गांधी जी ने जो है काम करने वालों को भी कभी नौकर नहीं कहा और बल्कि उसे अपना भाई समझा। एक बार गांधी जी किसी भारतीय सज्जन के घर पर काफ़ी दिनों तक ठहरे थे, तो जाते समय उन्होंने घर के नौकरों से विदा ली और इसके साथ ही यह कहा कि मैं कभी किसी को नौकर नहीं समझता हूँ, बल्कि उसे भाई या बहन का दर्जा ही मैं देता हूँ। यानी कि मैं किसी को भी जो है बेटा नौकर नहीं कहता हूँ। गांधी जी का ये मानना था, क्योंकि गांधी जी को जो है बेटा किसी भी कार्य को करने में कोई शर्म या कोई आपत्ति नहीं होती थी, तो इसलिए जो है वो किसी को नौकर नहीं कहते थे। तो आप लोग भी मेरे भाई हैं, अतः आपसे जो मेरी सेवा की है, किसको? जहाँ पर ये गए थे गांधी जी, वहाँ पर उन्होंने कहा आप भी मेरे भाई हो और आपने जो मेरी सेवा की है ईश्वर आपको इसका फल अवश्य ही देगा। तो गांधी जी जो है वहाँ से
कांग्रेस अधिवेशन में जहाँ गए थे, तो वहाँ से जो है इस प्रकार उन्होंने भारतीय सज्जन के घर में काफ़ी दिनों तक रुके थे। तो वहाँ के नौकरों को अपना भाई कहकर संबोधन किया था। तो ये जो है मैंने आपको पाठ 15 नौकर निबंध का जो है पाठ का सार अभी आपको बताया है। और इसकी लेखिका जो है अनुबंधोपाध्याय का संक्षिप्त परिचय भी मैंने आपको दिया है कि अनुबंधोपाध्याय का जो है जन्म 1917 ईस्वी में गांधी जी के साथ ये रहती थी और इन्होंने समाज सेवा तथा स्वतंत्रता आंदोलन में भी बेटा भाग लिया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। किसने लिया था? अनुबंधोपाध्याय जी ने, जो कि एक लेखिका है। यानी कि गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था और गांधी जी के पास रहकर इन्होंने उनके यानी कि आश्रम में रहकर अनेकों काम भी किए थे। और एक तरीके से गांधी जी की जो थी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जी के कार्य करती थी, उसके रूप में यानी कि संपादन के रूप में गांधी जी के पास में ये कार्य करती थी। कौन? अनुबंधोपाध्याय जी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। सभी बच्चे जो हैं बेटा ये लेसन की रीडिंग करेंगे। नौकर बहुत अच्छा लेसन है ये। गांधी जी किस तरीके से जो है कार्य करते थे और उनके मित्र की पत्नी थी एक पोलक, उसका मैंने अभी जिक्र नहीं किया है। तो उसका छोटा बच्चा था, वो भी कस्तूरबा के साथ आश्रम में ही रहती थी। तो उसका पति जो था, पोलक का पति जो था, वो विदेश अफ्रीका चला गया था। तो उसका छोटा बच्चा जो था उसको बहुत तंग करता था, यानी कि माँ का दूध वो पिया करता था। तो गांधी जी जो है ब्रिटिश यानी कि पढ़कर आते थे, जैसे वकालत पढ़कर आते थे। तो रात को जो है वो अपने मित्र की पत्नी पोलक के बिस्तरे से जो है बच्चे को उठा लिया करते थे और अपने पास ही वे सुलाया करते थे, क्योंकि रात को जो है बच्चा माँ को तंग करता था, यानी कि पोलक को दुखी करता था। तो गांधी जी ने जो है श्रीमती पोलक जी के बच्चे का दूध भी छुड़ा दिया था। कैसे छुड़ा दिया था? जैसे ही वो ब्रेस्ट्री पढ़ के आते थे रात को, तो वहाँ से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तरे पर लिटा लिया करते थे और साथ में जो है पानी का एक लोटा रख लिया करते थे। अगर बच्चा रात को तंग करे तो उसको जो है पानी पिला दिया करते थे। यानी कि उन्होंने अपने मित्र की पत्नी की भी सहायता की थी, यानी कि उनके बच्चे का उनका दूध छुड़वाने में भी सहायता की थी। तो सभी बच्चे जो हैं इस लेसन को, पाठ को अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे तो इसमें कुछ और भी उभर कर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही 6th क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।